नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊँ, आवासु प्रभु हमरे गाऊँ। नाथ बालियरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनि न जाई। मैं सुत माया बीते ही नाऊँ, आवासु प्रभु हमरे गाऊँ। और इस प्रकार कृपा की समुद्र और बल की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी सखा सुग्रीव जी के वचन सुनकर हर्षित हुए और प्रभु बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। तब महाराज सुग्रीव प्रभु के चरणों में कहने लगे कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहै न पारा। धावा बाली देखि सुभागा, मैं पुनि गयाऊ बंधु संग लागा। अर्धरात्रिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहै न पारा। धावा बाली देखि सुभागा, मैं पुनि गयाऊ बंधु संग लागा। और इस प्रकार प्रभु के पूछने पर महाराज सुग्रीव कह रहे कि हे नाथ, हे स्वामी, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। उसने आधी रात को नगर के द्वार पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। वह शत्रु बाली को दौड़ा आता देखकर मायावी भाग निकला। मैं भी भाई के साथ पीछे पीछे चला। गिरिवर गुहा पठ सो जाए, तब बाली मोहि कहा बुझाए। परिखे सुमोहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा।
गिरिबर गुहा पैठ सो जाए। तब बाले मोहि कहा बुझाए। परिखे सुमोहि एक पखवारा। नहीं आवऊँ तब जाने सुमारा। और इस प्रकार आधी रात को नगर के द्वार पर आकर ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका। बाली को दौड़ते हुए जानकर देखते हुए मायावी भाग निकला। मैं भी भाई के साथ पीछे पीछे चला। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहें रहे खरारे। निसरी रुधिर धार तहें भारे। बाली हते सी मोहि मारी आई। सिला दे तहें चले ऊपर आए। मास दिवस तहें रहे खरारे। निसरे रुधिर धार तहें भारे। बाली हते सी मोहि मारी आई। सिला दे तहें चले ऊपर आए। और इस प्रकार सुग्रीव महाराज प्रभु से कह रहे हैं कि वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम एक पखवाड़े तक अर्थात 15 दिनों तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रक्त की बड़ी भारी धारा निकली, अर्थात वहाँ उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि मायावी ने बाली को मार दिया, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिण पुर देखा बिनु साई। दीन्हु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रिण पुर देखा बिनु साई। तीन्हु मोहि राज बरियाई।
बाली ताहि मारि गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। और इस प्रकार सुग्रीव महाराज प्रभु के चरणों में कह रहे हैं कि हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। उस गुफा से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया, अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा, अर्थात बिना राजा के देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली मायावी को मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने हृदय में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। बाली ने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हर लेन्हे सिसर बसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेउ बेहाला। रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हरि लेन्हे सिसर बसु अरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरेउ बेहाला। और इस प्रकार मंत्रियों ने नगर को बिना राजा का देखा तो मुझे जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली ने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला रख आया, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। इस प्रकार बाली ने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरके उठी द्वै भुजा विशाला। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहु मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरके उठी द्वै भुजा विशाला। और इस प्रकार सुग्रीव महाराज
प्रभु के चरणों में कह रहे हैं कि हे प्रभु, बाली ने मुझे शत्रु के समान जानकर बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं बाली के भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। बाली साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठीं। सुनु सुग्रीव मारे हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए न उबुरहि प्राण। सुनु सुग्रीव मारे हूँ, बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत, गए न उबुरहि प्राण। और इस प्रकार सुग्रीव महाराज प्रभु को अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि वह बाली साप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। इस प्रकार सेवक का दुख सुनकर तीनों पर दया करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठीं। और इस प्रकार प्रभु कह रहे कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण ना बचेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।